12वीं के रिजल्ट आ गए हैं और इसी के साथ खड़ा हो गया है अब एक बड़ा सवाल कि आगे क्या करें। हर साल लाखों स्टूडेंट्स के मन में यही जद्दोजहद होती है। दरअसल अब वो जमाना नहीं है कि जब 12वीं के बाद सिर्फ आर्ट, साइंस और कॉमर्स के बीच चुनकर ग्रेजुएशन करना होती थी। मेडिकल इंजीनियरिंग का तो क्रेज खैर आज भी बरकरार है, लेकिन 12वीं के बाद अब करियर के 1000 दरवाजे खुलते हैं। मगर 1000 दरवाजे हैं तो जबरदस्त कंफ्यूजन भी होता है। ऐसे में कैसे चुने अपना करियर, किन बातों का रखे ख्याल और क्या क्या विकल्प हैं आपके सामने आज कार्यक्रम में इसी पर हम कर रहे हैं खास चर्चा। और चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं खास मेहमान सीबीएसई 12वीं की ऑल इंडिया टॉपर रक्षा गोपाल, रक्षा की माताजी रंजनी गोपाल, हमारे साथ हैं मोटिवेशनल ऑथर लेखक शिवखेड़ा साहब और एडी ग्रूमर्स के डायरेक्टर अनुज जैन साहब, जो हमें बताएंगे कि क्या क्या रास्ते आपके पास हो सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रक्षा, बहुत बहुत बधाई, जो अचीवमेंट आपने किया है और निश्चित तौर पर आपके माता पिता के साथ हम सबको भी गौरवान्वित करता है और बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले भविष्य के लिए। लेकिन मुझे बताइए, क्योंकि खास बात यह है कि जो ह्यूमैनिटेरियन स्ट्रीम है या जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हैं उससे लेकर आपने टॉप किया है। कुछ और भी बच्चे हैं जो इन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं। तो ये सब्जेक्ट के साथ कितना आसान था आपके लिए कि 99.6% का स्कोर हासिल करना, जो आप इतना आसान नहीं है, खास तौर पे जब आप आर्ट्स की बात करें। जी, जैसे आर्ट्स के लिए काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट नहीं था, बट ऑब्वियसली हर स्ट्रीम में काफ़ी मेहनत लगती है। तो इसमें भी जैसे मेरे जो सब्जेक्ट्स थे काफ़ी सारा सिलेबस था, काफ़ी पोर्शंस थे जो मुझे कवर करने थे। तो डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए, बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए एंड अच्छे मार्क्स लाने के लिए तो डेफिनेटली अब तो पता भी है कि तो अच्छा मुझे ये बताइए कि आप मतलब अब तो आप ये अचीव कर चुकी हैं, लेकिन जब आप प्रिपरेशन कर रही थी क्या ये कॉन्फिडेंस था कि मैथ, साइंस जैसे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट के सामने मैं इन सब्जेक्ट्स के साथ टॉप कर पाऊंगी? देखिए, कॉन्फिडेंस था, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बट कॉन्फिडेंस था, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऐसे मुझे इतना भरोसा था कि मैं कभी ऐसा नहीं सोचती कि मेरे सब्जेक्ट्स मैथ्स या साइंस से कम हैं और कि मार्क्स नहीं आ सकते। डेफिनेटली 100 में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था और उसके लिए वर्क बहुत ज़्यादा किया है, बट ऐसा कभी नहीं था कि मुझे लगा कि बिल्कुल भी नहीं आ सकते। इम्पॉसिबल डेफिनेटली नहीं है। मेरे टीचर्स, पेरेंट्स ने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे बोला है कि मैं ये कर सकती हूँ। वेरी गुड। और शायद आपके इसी कॉन्फिडेंस ने आपको आज वहां पर खड़ा किया है जो हम देख रहे हैं। रक्षा की माता जी हमारे साथ हैं। रंजनी, मुझे आप ये बताइए, क्योंकि रक्षा बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन क्या जब इन्होंने आर्ट्स को चूज किया तब आपको ये लगा था कि हमारी बेटी भी मेडिकल करे या फिर इंजीनियरिंग करे, और वही जो कॉमन स्ट्रीम है जो हर माता पिता आमतौर पे अपने बच्चों को पूछते हैं या कहते हैं करने के लिए, या आपने इन्हें सपोर्ट किया जब इन्होंने कहा कि मैं तो आर्ट्स ही लूंगी? नहीं, हमारी तरफ से पूरी सपोर्ट थी उसका। वी वांटेड हर टू टेक अप ह्यूमैनिटीज बिकॉज शी हैड अ वेरी गुड फ्लेयर फॉर राइटिंग। सो मुझे लगा कि उसे टैप करें, बल्कि ना कि वो साइंस और इंजीनियरिंग में द एंटायर स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई सीम टू बी गोइंग, हमें वो नहीं चाहिए था। So we knew that she had a flair for writing. Her writing skills were too good. Her presentation was very good. So we thought she was more comfortable in her subjects. So हमें लगा कि हालांकि उसने क्लास 10 में काफ़ी अच्छा मार्क्स लिया हुआ था। She got a 10 CGPA. So we never forced her. We told her कि जो सब्जेक्ट तुम्हें पसंद है, जिसमें तुम्हें रुचि है, उसी से आगे बढ़ो, ना कि जहाँ लाइन कड़ी रहती है ना आफ्टर यू फिनिश योर क्लास 12, please do not go there. Right. It should be an easy sailing and where you're very comfortable with your achievements. Right. शिवखेड़ा साहब, we never forced her. रक्षा के माता पिता ने तो समझ लिया, लेकिन हम देखते हैं बहुत सारे माता पिता इस बात को नहीं समझ पाते और बच्चा भी कंफ्यूज रहता है कि वो अपनी पसंद को आगे लेकर जाए या फिर जो पॉपुलर है उसे अपनी पसंद बनाए। इस दुविधा का क्या हल है? देखिए, ऐसा है, मैं एक नई किताब लिख रहा हूँ, उसमें एक ओपनिंग सेंटेंस ये है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान को ज़िंदगी में आप कभी रोक नहीं सकते और नेगेटिव एटीट्यूड वाले इंसान को आप कभी मदद नहीं कर सकते। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी चीज़ है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले को आप रोक नहीं सकते कहीं पर,
और नेगेटिव एटीट्यूड वाले इंसान को आप कभी मदद नहीं कर सकते, चाहे जो मर्जी कर लीजिए। तो इसलिए चाहे जो मर्जी फील्ड चुने, साइंस, आर्ट्स, रोबोटिक्स, आईटी, जो मर्जी कहीं पर भी चले जाएंगे, जहां पर इनकी रुचि हो, ऐसे इंसान को आप कभी रोक नहीं पाएंगे। और देखेंगे कि जहां पर वे काम करें, चाहे अपना काम करें या कहीं अपनी जॉब ले लें, दे विल ऑलवेज डू वेल इन लाइफ, दे विल ऑलवेज डू वेल नो मैटर व्हाट। राइट। इनका जिंदगी में कभी कोई कंपटीशन होगा नहीं, यही दुनिया के लिए कंपटीशन बन जाते हैं, इनके लिए कोई कंपटीशन होता ही नहीं है। तो इसलिए जहां तक मेरी सोच है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आज की तारीख में पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग मिलते कम है साहब, बहुत कम मिलते हैं। और फिर जिनकी इंटेग्रिटी हो, ईमानदारी हो, सच्चाई हो, उनको कोई रोक नहीं सकता साहब, आगे बढ़ते ही जाएंगे। आज सबसे बड़ी समस्या एक एम्प्लॉयर के पास यही है कि उनको अच्छे लोग मिलते नहीं काम के लिए, और वहां पर दूसरी तरफ एक बौछार लगी हुई है जिनको काम नहीं मिलता। कैसी बात है, ये डिस्कनेक्ट हो चुका है साहब। और मैं इसीलिए आज खास तौर पे, क्योंकि आज की सरकार बहुत स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा तवज्जो दे रही है जी, तो मेरा कहना यह है, स्किल डेवलपमेंट आप चाहे जितना मर्जी कर लीजिए, जब तक सेल्फ डेवलपमेंट नहीं कीजिएगा। बहुत अच्छी बात की है आपने, सेल्फ डेवलपमेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड, इसको लेकर आप आगे चलें, स्ट्रीम आपकी कोई भी हो। लेकिन अनुज हमारे साथ है, हर साल लाखों बच्चों की मदद करते हैं अनुज आप, उनको उनका कैरियर चूज करने में, तो अब क्या ऑप्शन है वो तो हम आपसे पूछेंगे, लेकिन मुझे पहले ये बताइए कि आप डिसाइड कैसे करेंगे, बच्चे के मन में सवाल क्या होते हैं और उसके उत्तर वो कैसे खोजे? तो इसमें होता क्या है विपिन जी के, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रक्षा को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने एक रोल मॉडल बनी है ये बहुत सारे बच्चों के लिए जो सोचते हैं कि भाई साइंस के बिना शायद टॉपर नहीं बन पाते। और हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स ये समझें कि आपकी पर्सनालिटी, आपका जो इंटरेस्ट है उसको आपको सबसे बड़े आगे आपको रखना चाहिए, आपको समझना चाहिए। क्योंकि हम सिर्फ एक रेस में लगे हुए हैं, हम बस चाहते हैं कि भाई हमें 100 मार्क्स आ जाएं, बस तो एक ऐसा सब्जेक्ट ले ले जिसके अंदर मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं या जिसमें कम पढ़ाई करनी पड़ती है, वो एक सही तरीका नहीं होता है अपने करियर में आगे बढ़ने का। क्योंकि कहीं ना कहीं शायद मार्क्स आपको आ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट कमज़ोर पड़ जाता है, और कहीं ना कहीं फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं कहीं फंस गया हूँ, मैं कहीं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे कोई और डायरेक्शन में जाना है। तो कुल मिला के आप देखें तो आगे जाके कहीं ना कहीं आप समय अपना वेस्ट करते हैं समय बचाने के लिए आज की डेट में, और वो एक अच्छा आइडिया नहीं है। अपने पर्सनालिटी को जांचिए, अपने इंटरेस्ट को जानिए, जो आपका पैशन हो उसको आप पहचानिए, ना कि सिर्फ क्योंकि मेरा बाजू वाला या मेरे आंटी या मेरे घर में कोई पर्सन है उनको मार्क्स अच्छे आए हैं, वही फील्ड पकड़ के आपको मार्क्स अच्छे आ सकते हैं या जॉब अच्छी मिल सकती है, उसके एवज में अपना करियर नहीं चूज करना चाहिए विपिन जी। राइट। चलिए, तो रक्षा हमारे साथ है, इससे अच्छी क्या बात हो। रक्षा, आप ही बताएं कि अब आपने 12th पास किया है आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के साथ, आप यहां से आगे क्या करने जा रही हैं? जी, अभी मैंने कॉलेज के लिए ये डिसाइड किया कि मुझे पॉलिटिकल साइंस में के फील्ड में कुछ करना है, और आगे कुछ अदरवाइज मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, बट मुझे पॉलिटिकल साइंस में बहुत इंटरेस्ट है और उसी में मैं कुछ करना चाहूँगी, उसी स्ट्रीम में। जैसे बहुत कुछ आजकल अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड में, तो मैं उसी में कुछ करना चाहूँगी। जी, रंजनी जी, आप अपनी बेटी के इस निर्णय से पूरी तरह से सहमत हैं? उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को, और देखिए बहुत लोग होंगे जो अब ये कहने लगेंगे कि अच्छा ठीक है, अब आपको तो आईएएस की परीक्षा देनी चाहिए, लेकिन सिर्फ उतनी सी चीज नहीं है, बहुत कुछ कर सकती है, अभी हमें अनुज बताएंगे, लेकिन आपका फुल सपोर्ट है? बिल्कुल बिल्कुल, फुल सपोर्ट है हमारा उसका। एंड पॉलिटिकल साइंस इट्स अ सब्जेक्ट विच शी लाइक्स, उसको इसे बहुत पसंद है। सो जिसमें वो रुचि रखती है उसमें वो आगे नहीं बढ़ेगी, तो फिर बाकी सब्जेक्ट्स लेके बढ़ने में मुझे नहीं लगता कि शी वुड मेक अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स इट। सो पॉलिटिकल साइंस इज समथिंग जो उसे बहुत पसंद है, एंड शी इज अ वोरेशियस रीडर, तो आई एम श्योर शी विल डू वेल, एंड वी फुल्ली सपोर्ट हर, पूरा सपोर्ट करते हैं हम उसका। अनुज साहब, तो रक्षा ने, एंड वी हैव नेवर इम्पोज्ड आवर डिसीजंस। जी, अनुज साहब, रक्षा ने डिसाइड किया है कि पॉलिटिकल साइंस में फिलहाल वो पढ़ाई करेंगी, अपने आप को उसमें बेहतर बनाएंगी, उस सब्जेक्ट पर पूरी पकड़ बनाएंगी। जो दूसरे बच्चे हैं जो इसी तरह के सब्जेक्ट ले रहे हैं आर्ट्स के साथ आगे, उनके लिए आगे क्या ऑप्शंस खुलते हैं? इसमें हमारे पास पॉलिटिकल साइंस डेफिनेटली एक बहुत अच्छा करियर चॉइस है। इसके साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स
फील्ड में भी आगे जाते हैं। जैसे आप मानिए विपिन जी, आप नॉर्थ में जाते हैं तो वहाँ पे बीए इकोनॉमिक ऑनर्स एक बहुत बड़ा एक फील्ड है जहाँ पे आपके जो कट ऑफ्स हैं वही आपके 98.25%, 98.5% रहते हैं। जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएं अच्छे कॉलेजेस में, आप इकोनॉमिक्स के अलावा आप साइकोलॉजी देखिए, जैसे मुंबई में आप जेवियर्स कॉलेज में जाएं तो 98%, 96% के ऊपर कट ऑफ हो जाते हैं। तो इन आर्ट्स इटसेल्फ, आप ह्यूमैनिटीज़ आप देखें तो बहुत सारे फील्ड्स आते हैं। अब साइकोलॉजी इन जनरल आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पहले सोचते थे कि भाई क्या पता साइकोलॉजी में इतना मज़ा आता है या नहीं आता है, उसके कट ऑफ हाई होते जा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गए, इसके अलावा सोशोलॉजी है, आपके पास डिज़ाइन फील्ड्स आते हैं। हालांकि डिज़ाइन फील्ड जो हैं होते ह्यूमैनिटीज़ फील्ड, आर्ट्स फील्ड के लिए होते हैं, लेकिन उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स अलग रहते हैं। तो कुल मिला के आप देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लॉ फील्ड में भी जाते हैं। जैसे रक्षा भी हैं, ये आगे जाके पॉलिटिकल साइंस के बाद में 3 साल LLB कोर्स भी देख सकती हैं। शी कैन थिंक अबाउट गोइंग अब्रॉड, जहाँ पे अब्रॉड जाके ये अपने आप को एक सेफोलॉजिस्ट एक ऐसा फील्ड होता है जहाँ पे आप अपने मैथमेटिक्स और पॉलिटिकल साइंस के फील्ड को आप साथ में लेके आते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन वाले फील्ड्स में भी आगे बढ़ सकती हैं। यारे इतनी संभावनाएं हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप सोचिए कि आपको क्या करना है। काम करने की कमी नहीं। शिवखेड़ा साहब, थोड़ा अलग प्रश्न है, लेकिन क्या जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या जो इस तरह से थोड़े रचनात्मक सब्जेक्ट लेते हैं वो आपकी तरह एक अच्छा लेखक भी बन सकते हैं? क्या कहेंगे साहब? तो कुछ भी बन सकते हैं, उसमें कोई कमी की बात नहीं है। आप अब ये तो सिर्फ इंडिया की बात है जहां पर कट ऑफ देखते हैं हम लोग 99, 98, 99% कट ऑफ देखते हैं। बाहर के देशों में जहां पर एडमिशन होती है वहां पर कट ऑफ 50% होता है, 60% होता है, 65-70% होता है। इसका क्या मतलब है कि वो ज़िंदगी में क्या ऊपर नहीं जाते या नहीं बढ़ सकते, बहुत दूर तक जाते हैं। उनके लिए सारा दुनिया खुली हुई है। सो इसलिए कट ऑफ की खाली ही एक डिटर्मिनिंग फैक्टर नहीं है। कट ऑफ इज नॉट ए डिटर्मिनिंग फैक्टर। और जिंदगी में सिर्फ एक अच्छे नंबर पाके आदमी कहे कि मैं सफल हो चुका हूं, या अगर अच्छे नंबर नहीं आए कि मैं फेल हो चुका हूं, ये नंबरों से ही जिंदगी में सफलता और असफलता नहीं मापी जाती। जिंदगी में जिंदगी बहुत लंबी है और आदमी को जो एक अच्छा क्षेत्र चुनना है, they want to excel in life, they can excel in any field they want. I mean, it is up to them. आज इतने नए फील्ड खुल चुके हैं, whether it is IT, robotics, artificial intelligence, there are so many fields. और इस तरीके से बढ़ने में कोई कमी नहीं है। मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर इंसान के अंदर उत्साह है, हिम्मत है, हौसला है और आगे बढ़ने की हिम्मत है, आई डोंट थिंक देयर इज एनीबडी टू स्टॉप देम। उनको रोक नहीं कोई सकता साहब। राइट, आपकी ये बातें बहुत लोगों को प्रेरित करेंगी सर। तो चलिए इसी प्रेरणा के साथ इसी पॉइंट पर हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आके देखेंगे कि आगे किस तरीके से, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे आपकी फील्ड कोई भी हो। रक्षा आपके सामने उदाहरण के तौर पे कि उन्होंने आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट के साथ ऑल इंडिया टॉप किया है, तो आप भी सब कुछ कर सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। 12वीं पास और मौके हजार। जी आज हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जब आप एक ऐसी जगह पर आ गए जहां पे शायद कंफ्यूजन बहुत सारा होगा कि आगे अपने करियर के लिए कैसी पढ़ाई की जाए और उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसी पर आज एक खास चर्चा। हमारे साथ ऑल इंडिया CBSE टॉपर वर्षा हैं और साथ ही पूरा बड़ा पैनल जिसमें वर्षा की मदर शिवखेड़ा साहब और अनुज हमारे साथ हैं। माफ कीजिए रक्षा। तो आप यहाँ पर अनुज मुझे ये बताइए आप कि आपने तो जहां तक मुझे पता है कि कॉमर्स भी पढ़ा है, साइंस भी पढ़ा है, इंजीनियरिंग डिग्री भी आपके पास है, तो इन सारे स्ट्रीम्स में अपना अनुभव लेने के बाद आपको क्या लगा, क्या ज्यादा पेड होता है? देखिए क्योंकि फाइनली लक्ष्य आपका यही है कि आप एक अच्छा करियर डेवलप करें, कैसे आगे बढ़े आप इसमें? तो इसमें विपिन जी आप समझिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने जो है मैं एक मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं, जहां पे हमारे मन में ये रहता है कि आप अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे बच्चे बने तो आगे जाके साइंस आप लीजिए और साइंस में आपको अच्छे फील्ड में या तो मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। तो मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे यही बताया था, तो उस हिसाब से आगे जाके मैंने इंजीनियरिंग ली। इंजीनियरिंग में मैं अपने स्कूल में भी टॉपर हुआ करता था। अब महाराष्ट्र मुंबई यूनिवर्सिटी में 18th रैंकर रहा।
तो सीधी बात रहती है कि भाई आप इंडिया में अच्छे कर रहे हो तो आपको अब्रॉड जाना चाहिए। तो अमेरिका गया, वहाँ पे जब मैंने मास्टर्स इन इंजीनियरिंग करी, अधिकतर स्टूडेंट्स की तरह मैं भी सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइन, एक दिशा में चले जा रहा था। मुझे कुछ आइडिया नहीं था मैं ये क्यों कर रहा हूँ। मुझे बस ये मालूम था कि भाई मैं अब तक मैं सफल रहा हूँ तो शायद आगे भी मैं सफल रहूँगा। उस समय पे इंटरेस्ट नहीं मैं देखता था, ये देख रहा था कि भाई मेरे मार्क्स आ रहे थे। और अधिकतर स्टूडेंट्स आज मैं देखता हूँ तो भी वो बहुत बार यही देखते हैं, अगर मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो शायद मेरे लिए ये फील्ड अच्छा है। उस समय पे पैशन नाम का मुझे इतना आइडिया नहीं था, सुनते थे समझते थे लेकिन आइडिया नहीं था कि पैशन क्या होता है। चलिए उसके अंदर फिर मैंने देखा कि आगे जाके आप MBA मैंने सेकंड मास्टर्स किया MBA में। फिर देखा कि जो वर्ल्ड है हमारी मैनेजमेंट की, बिजनेस की, एक बहुत ही अद्भुत अलग तरीके की वर्ल्ड है जहाँ पे बहुत तो अलग। आपने ये डिस्कवर किया कि मतलब एक था जहां मुझे मार्क्स अच्छे मिल रहे हैं और एक है जो मुझे पैशन क्रिएट कर रहा है मेरे अंदर। हाँ, मैं ढूंढ रहा हूँ अपने आप को और मैं देख रहा हूँ कि अरे ये भी एक अलग फील्ड है, ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। और जब मैं उस फील्ड में गया तो मुझे लगा अरे मेरा पैशन जो है वो तो साइकोलॉजी में है, मुझे तो काउंसलिंग बहुत अच्छा लगता है और मैं लोगों की मदद तो चलिए, करना लेकिन चाहता हूँ। अनुज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल मुझे लगता है कई बार, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं या इस दौर से गुजर रहे होते हैं नहीं हम उतने अच्छी तरह से डिसाइड कर पाते। रंजनी, आप बताइए कि बीइंग अ पेरेंट आप क्या कहना चाहेंगे कि माता पिता अपने बच्चों को ये सही डिसीजन बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं? They should completely agree to what, because I feel बच्चों को पता है कि उन्हें क्या करना है। If they are passionate about certain things and they know कि बच्चे आगे बढ़ पाएंगे, they should let them do. Force नहीं करना चाहिए. That's what I feel. क्योंकि as a parent I have never forced my girls to take up कि तो आप साइंस ही लो या कॉमर्स ही लो। जो उन्हें पसंद था एंड जिसमें उन्हें फ्लेयर था, मुझे लगा उसी से लेके वो आगे बढ़े। And I think that gave them a lot of confidence. We were a sort of a good support for them, and we never forced. हमारा views उन पे कभी नहीं हमने राइट। तो फोर्स मत कीजिए अपने बच्चे को, उन्हें अपनी पसंद को परस्यू करने दीजिए और उसका सपोर्ट कीजिए। यही बात अनुज भी बता रहे हैं। लेकिन चलिए, उनको तो मौका मिला कि उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन शायद ये मौका सबके पास नहीं आता हो। तो यहां इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना होता है अपने मन से जो आ रहा है। जैसा शिव खेड़ा साहब कह रहे हैं कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कीजिए। तो हम यहां पर ले लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक के बाद आके इस चर्चा को कंक्लूड करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आज के बाद आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलेंगे और जो करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे, तो सफलता कहीं जाने वाली नहीं है। छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बारहवीं के रिजल्ट्स आ चुके हैं और आज हम आपको ये बता रहे हैं कि कहां आप अपना करियर अच्छा बना सकते हैं, आगे किस तरह से आपको अपनी पढ़ाई लेकर चलना चाहिए। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ हैं। शिव खेड़ा साहब, एक जो बात है, हम लगातार हमारे स्क्रीन पर चल रहा है, आप ये साइंस है तो ये करिए, ये है तो ये करिए, वो सारी चीज अलग बात है। बच्चे सब्जेक्ट कुछ चूज कर ही लेंगे और कोई एक कॉलेज भी ले लेंगे। लेकिन जो आपने कहा था कि पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है, लेकिन एक दिक्कत ये होती है कि उस पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कैसे करें? क्या कोई मंत्र आप दे सकते हैं? विपिन जी, मैं अनुज जी की बात सुन के मेरे बहुत अच्छा लगा। तो इन्होंने बताया कि अपना इन्होंने करियर कैसे बना के बाहर गए। मैं अपना बताता हूँ कि मैं तो 10वीं में फेल हो गया था और उसके बाद हायर सेकेंडरी में फर्स्ट डिवीज़न जरूर आई मेरी, लेकिन हम लोग की माइंस थी नेशनलाइज होगी तो मैं इंडिया छोड़ के चला गया 40 साल पहले। तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं तो मैंने घर घर जाके बाल्टी लेके गाड़ियाँ साफ़ करनी शुरू की। उसके बाद जाके वैक्यूम क्लीनर बेचने शुरू किए और उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस बेचनी शुरू की। तो परमात्मा ने इज़्ज़त रखी, आगे बढ़े तो एक के बाद एक दूसरा दरवाज़ा खुलता चला गया। और कैलिफोर्निया की मैंने एक कंपनी खरीदी वहाँ से और उसका न्यू जर्सी ऑपरेशन शुरू किया, जो अपनी कंपनी मैंने बेची, कोई 15 साल हो गए विद अबाउट 500 क्लाइंट्स। तो बात यह है कि क्या मुझे पता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ? क्या मुझे सारी ये चीज़ पता थी कि मैं किताब लिखूंगा कभी? देखिए, ऐसा है, जब गाड़ियाँ साफ़ कर रहा था तो उस टाइम गाड़ियाँ साफ़ कर रहा था, लेकिन नज़र कहीं और थी कि भाई मेरे को यहाँ पे सारी ज़िंदगी गाड़ियाँ साफ़ करना मेरा करियर नहीं है, मेरे को आगे जाना है। तो बात यह है कि जब इंसान की नज़र ऊपर होती है, आस्ते आस्ते कोई न कोई दरवाजे खुलते चले जाते हैं। दिल्ली से चंडीगढ़ जाओगे तो एक एक मील के बाद अगला मील दिखता है, अगला मील के बाद अगला मील दिखता है। तो ऐसे ही जिंदगी में बहुत से दरवाजे खुलते हैं, एम हमेशा ऊपर रखना चाहिए। आपकी नज़र
ऊपर जाने की है। राइट, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, दिशा एम बड़ा दिशा रखिए। आपको तय करेगी एक कहां डेस्टिनेशन जाना है आपने। जी बिल्कुल। राइट, तो समय अब मेरा तो समाप्त अपना हो- डेस्टिनेशन चुन के ऊपर जाइए और उसके बाद जी जी। थोड़ा समय का कंस्ट्रेंट है तो इसलिए बाकी मैं तो इनको बधाई दूंगा और इनके माँ बाप की भी पेरेंट्स को भी बधाई दूंगा कि जिन्होंने इतना होनहार बच्चों को संस्कार दिए हैं। राइट। That's all। रक्षा, लास्ट गोल्डन लाइन आपसे लेना चाहूंगा। आप क्या कहना चाहेंगी जो आपके जैसे दूसरे बच्चे हैं, क्या देखें, क्या समझें और कैसे आगे बढ़े? इन शॉर्ट लेकिन आपसे। ओके, जिनने मेरे साथ में भी अभी इस बार 12th दिया उनका रिजल्ट्स आए हैं, तो मैं बस ये बोलूँगी अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो प्लीज़ सैड मत, दुखी मत होइए। ये आपकी ज़िंदगी का एंड नहीं है, आगे बढ़िए, डेफिनेटली और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे और एकदम आगे बस अभी फ्यूचर पे फोकस करना है। जैसे मुझे भी अभी मैंने टॉप किया है, फिर भी मैं बस अब आगे देखना चाहती हूँ। ये सब पीछे छोड़, खुश हूँ डेफिनेटली, बट ये पीछे छोड़ के अब आगे अपने फ्यूचर पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हूँ। Right. तो मैं सभी को यही एडवाइस दूंगी। बिल्कुल, तो ये कोशिश भी हमारी यही कि आपको हमने ढेरों ऑप्शन तो आपकी स्क्रीन पे लगातार चले कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो क्या कर सकते हैं, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो क्या कर सकते हैं। गूगल आपके पास है आज के जमाने में, लेकिन जो चीज हमने देने की कोशिश की थी कि वो मोटिवेशन कैसे आएगा, वो पॉजिटिविटी कैसे आएगी, और हम उम्मीद करते हैं कि अब के बाद ये बातें सुनने के बाद आप एक नए इंतुजियाज्म, एक नए जोश के साथ अपनी चीजों को आगे बढ़ाएंगे। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप भी रक्षा की तरह एक दिन अपने माता पिता और अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।